जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, बहुत टाइम से मुझे गुरु जी का मैसेज फ्लैश हो रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, और बस मैं नहीं कर रही थी। तो गुरु जी आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, मैं ये आपका शुक्राना सत्संग बहुत लेट कर रही हूँ। और गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राने तो बहुत हैं गुरु जी के, मतलब लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि हर पल शुक्राना है। अभी कुछ टाइम पहले मेरी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन आए, मतलब ये साल तो बहुत अच्छा भी था, बुरा भी था। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, जो मैंने सोची भी नहीं थी। और कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, मतलब बहुत कुछ बुरा हुआ है और बहुत कुछ अच्छा हुआ है। और लाइफ में बहुत परेशानियां हुई हैं, और जो मैंने सोचा भी नहीं था संगत जी, वो लाइफ का फेज़ मैंने इस साल देखा। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में ऐसा मोड़ भी आएगा, और बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया इस साल। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सब कुछ गुरुजी की मर्ज़ी से हुआ है या सब कुछ गुरुजी ने किया है, लेकिन हाँ, जब से मैं गुरुजी से मैं बनी हूँ, गुरुजी की संगत, तो तब से मेरी लाइफ में बहुत कुछ बदला है। मतलब बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो मैं सिर्फ सोचती थी कि ऐसा कभी होगा, लेकिन वह हुआ है। और गुरुजी ने सुनी भी है मेरी। कई चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मैं कहती थी कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है, और वो गुरुजी ने मुझे दिखाया है कि हाँ ऐसा हुआ है। कई मेरी ऐसी विशेज़ हैं जो गुरुजी ने पूरी करी हैं। संगत जी, बस एक चीज़ ये है कि मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बीच में बहुत कुछ चल रहा था। मतलब इस साल हमारा बहुत अनबन, मतलब कभी मैं अपने मम्मी के घर रही हूँ, एडमिशन भी मैंने अपने बेटे का वहीं करवा दिया था। और मतलब यहाँ तक बात आ गई थी कि हम लोग अलग ही हो गए थे फाइनली। यहाँ तक कि डाइवोर्स तक बात पहुँच गई थी, और मुझे अब ये लग रहा था कि अब कुछ कभी ठीक होगा ही नहीं। मुझे बस एक ही रास्ता नज़र आता था कि बस अब हम अलग हो जाएंगे। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, उस बीच जब मेरे हस्बैंड और मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स चल रही थी, उस बीच मुझे ये मैसेज आता था कि वो एक अच्छा इंसान है, और वो तेरे लिए मैंने ब्लेस किया है, तुम दोनों का साथ हमेशा है। तो मुझे ना हंसी भी आती थी। प्लीज़ आप लोग गुस्सा मत होइएगा, लेकिन मुझे हंसी भी आती थी कि गुरुजी के नाम पे कोई लोग फेक मैसेज भेज रहे हैं। और कभी गुस्सा भी आता था बहुत कि क्या लोगों को क्या हो गया है। लेकिन सही बात तो यही है संगत जी कि गुरुजी जो भी हमें मैसेज भेजते हैं, जो हम तक पहुंचते हैं, वो हमसे कहीं ना कहीं कुछ जुड़े हुए होते हैं। तो मैं सोचती थी अब तो कभी कुछ ठीक होगा ही नहीं, सब कुछ गड़बड़ है और अब सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मतलब मैंने ये सोच लिया था कि मुझे कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए और इतनी मेरी सैलरी हो कि मैं अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस और बाकी सब कुछ कर पाऊँ। बस यही मैंने सोच के रखा था। मैंने सोचा था बस यही लाइफ है अब, और ज़्यादा बड़े बड़े सपने तो मैंने कभी देखे ही नहीं है, क्योंकि लाइफ ऐसे दौड़ से चल रही थी कि बड़े बड़े सपने देखना तो बहुत बड़ी बात है संगत जी, बस चैन से जो दिन बीत जाए वही सही था। तो बस यही था। बाकी
अब क्या है कि मैं सोच रही थी कि कुछ ठीक कभी होगा नहीं, लेकिन आज 31 दिसंबर 2025 का ये मेरा आखिरी शुक्राना सत्संग है और शाम का टाइम है संगत जी। शाम के 6:12 हो रहे हैं और मैं शाम को अपना ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो फिर क्या हुआ, बस ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स चलते चलते और फिर अभी बातचीत होती थी मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में। फिर अभी मेरे बच्चे की विंटर वेकेशन पड़ी तो फिर हम लोग यहाँ आए, मतलब मैं अपने हस्बैंड के घर पर आई हुई हूँ और मैं उन्हीं के घर से अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शायद ये आप ही की मर्ज़ी है कि हम लोगों का फिर से बातचीत हो गई है और फिर से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और ठीक है। बहुत अच्छा तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन हाँ ठीक ही चल रहा है अभी तक तो। बाकी आपकी मर्ज़ी है। और मैंने ये कहा ही नहीं था कि मुझे अलग कर दो, मैंने तो बस गुरुजी से ये कहा था कि गुरुजी मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ, जो आपका फ़ैसला होगा मुझे मंज़ूर होगा, लेकिन बस मैं जीना चाहती हूँ सुकून से। क्योंकि मुझे कोई मतलब बेवजह मुझे कोई गड़बड़ बोले या फिर ऐसा कुछ बोले जो मैंने नहीं किया है, या तो ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि अगर मुझे कोई मतलब चुप रहे, बस गलत ना बोले, क्योंकि बहुत बर्दाश्त कर लिया है तो अब वो सुनने की क्षमता बची नहीं है कि कोई गंद बके और फिर मैं सुनूं। तो बस मैंने गुरुजी से यही अरदास की थी कि गुरुजी प्लीज़ कुछ भी करिएगा, सब कुछ आपके हाथ में, मैं आपके फ़ैसले से राज़ी हूँ, लेकिन प्लीज़ आप वो दिन मत दिखाइएगा कि कोई कुछ ऐसा कहे जो मुझसे बर्दाश्त ना हो। क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है संगत जी कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कहने के लिए बहुत लोग बातें करते हैं कि लड़कियां बहुत मतलब सेल्फ़ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सेल्फ़ डिपेंड होना चाहिए, और अगर तुम्हें कोई कुछ कह रहा है तो अपना साइड हो जाओ, अपना साइड निकल लो, अपना कमा के खाओ। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन बहुत बारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें बच्चों की वजह से एडजस्ट करना ही पड़ता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की का मम्मी के घर में भी सब कुछ अच्छा ही हो, या फिर उनको अच्छे से लाइफ, सब जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो गुरुजी ने मुझे 2025 में सबके फेस दिखा दिए, मतलब सबके चेहरे मेरे सामने आए हैं कि कौन मेरा कितना अपना है। लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि चाहे कुछ भी हो जाए संगत जी, आप गुरुजी से कभी भी अपना विश्वास मत खोइएगा, क्योंकि गुरुजी वो डिवाइन पावर है। गुरुजी वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। बस एक चीज़ है कि आपको डगमगाना नहीं है, आपका फेथ, आपको उन पे विश्वास रखना है, क्योंकि वो आपकी बहुत परीक्षाएं लेते हैं, बहुत परीक्षाएं लेते हैं। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि जो गुरुजी हमें देने वाले हैं हम उसके लिए हैं भी या नहीं। तो इसलिए वो हमारे सामने ऐसे ऐसे फेज़ लाते हैं कि अगर हम उसमें टूट जाते हैं तो फिर गुरुजी को लगता है कि ये सच्ची संगत नहीं है। तो मेरा यही है कि मेरी मतलब मुझे बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि तुम यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करवा लो, वो करा लो, लेकिन मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा है और मुझे गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास है कि अब जो भी होगा सब कुछ ठीक होगा। बाकी तो देखिए संगत जी, कुछ हमारे ऐसे कर्म होते हैं कि सब कुछ अच्छा नहीं होता है लाइफ में। इतने अच्छे शायद हमारे कर्म नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही मिले। बाकी और लोगों को देखकर मुझे लगता है कि बाकी लोगों की लाइफ अच्छी चल रही है, पर मैं खुश हूँ कि हो सकता है इससे बुरी लाइफ भी हो सकती थी, इससे बहुत गंदा भी घर मिल सकता था, लेकिन ठीक है जो कुछ है, बस आगे की जो लाइफ हो वो सुकून भरी हो। अप्स एंड डाउन तो सबके लाइफ में आते हैं, वो तो फेस करने ही पड़ेंगे। पर शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी है सारी सिचुएशन से बाहर निकलने की। वरना ऐसा भी टाइम आया लाइफ में कि जब मुझे लगा था कि लाइफ ख़त्म कर लो, लेकिन गुरुजी ने वहाँ भी संभाला और अभी भी संभाल रहे हैं। और संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो ये शुक्राना सत्संग शेयर करने में तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और संगत जी, एक चीज़ और है कि मेरे फ़ोन में ना नेट नहीं था
मतलब वाईफाई से कनेक्ट रहता है फ़ोन। तो मैं भी यहाँ आई हूँ, तो यहाँ मेरे फ़ोन में नेट नहीं था। तो मैं ये सोच रही थी कि अभी मतलब ऐसी बस मैं बैठे बैठे सोच रही थी, और गुरुजी का मैसेज एकदम से फ्लैश हुआ। फ़ोन में नेट नहीं था तभी भी, और इतने सारे मैसेज एक के बाद एक, और सारे मेरे सिचुएशन से मिलते जुलते। तो अभी मुझे थोड़ी सी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो गुरुजी का मुझे बस यही मैसेज आता है कि ये जो साल आने वाला है इसमें पैसों की तंगी ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो शुक्राना गुरुजी। और वैसे भी आप जो कहते हैं आपकी बातें सब सच होती हैं, भले ही उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मुझे गुरुजी के ऊपर पूरा भरोसा है। और संगत जी, मेरा बेटा बहुत विश्वास करता है गुरुजी पे, लेकिन बहुत शैतान है, मतलब बहुत नॉटी है। इनफैक्ट उसने गुरुजी का लॉकेट भी पहना हुआ है गले में, और बहुत मानता है हर बात में, बस गुरुजी ये कर देना, गुरुजी वो कर देना, और सबको बस गुरुजी की कसम, ये वो, मतलब बहुत फेथ है उसका गुरुजी पे। तो गुरुजी प्लीज़ उसका विश्वास बनाए रखिएगा और उसे अच्छे रास्ते पे लाइएगा, अच्छा इंसान बनाइएगा गुरुजी। और संगत जी, एक चीज़ और, मैं ना काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि गुरुजी का ड्रीम दर्शन किसको आता होगा, कितनी ब्लेस्ड सत्संग होगी, संगत होंगी वो जिनको गुरुजी का ऐसे। तो मैं ना एक बार ऐसे सो रही थी, तो सोते सोते क्या हुआ, मुझे ऐसी सपने में दिखाई दिया कि हम ना कहीं जा रहे हैं फैमिली, और मैं ना बाहर से ऐसी देख रही हूँ, तो वो एक बहुत बड़ा शोरूम था। तो वहाँ पर बाहर पे ऐसे लिखा हुआ था, ओम का ऐसे बना हुआ था, ओम। तो फिर मैं वहाँ पे गुरुजी का मंत्र जाप करने लग गई, और फिर थोड़ा सा ऐसे कर्टन्स थे वहाँ पे लगे हुए, और हल्की सी लाइट थी। तो मैं ना बस ऐसे गुरुजी को याद करने लग गई। ये मैं ड्रीम की बात बता रही हूँ, ड्रीम में। और फिर जब ऐसे हल्के से कर्टन साइड हुए, तो वहाँ पे गुरुजी के बहुत बड़े बड़े स्वरूप थे। तो फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया सपने में ही, और फिर उसके बाद मैं भूल गई। और फिर जब मैं सुबह उठी, तो मुझे बहुत देर बाद याद आया कि मुझे ड्रीम में गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। तो पता नहीं गुरुजी ने मेरे कोई कष्ट काटे या गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। लेकिन मैं बस सोच ही रही थी नाइट में, और उसी नाइट को गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिया। और हाँ संगत जी, एक चीज़ और, कि मुझे मैसेज भी आया था कि अगर तू चाहती है कि मैं तुझे ड्रीम में दर्शन दूँ, तो तू ये स्वरूप शेयर कर। और ये तो मुझे याद नहीं है कि मैंने शेयर किया या नहीं किया, लेकिन हाँ गुरुजी के मुझे ड्रीम दर्शन हुए। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, और जो भी मैं कहती हूँ आप मेरे मन की बात सुन लेते हैं। शुक्राना। संगत जी, एक चीज़ और, कि मतलब सिचुएशन ऐसी भी आई हैं, लेकिन मेरा पूरा फेथ सिर्फ गुरुजी पे था, और है और रहेगा। और गुरुजी के अलावा कोई ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो आपको समझ सके और आपको उन परेशानियों से निकाल सके। गुरुजी लोगों का माइंड भी चेंज कर देते हैं। संगत जी, अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती है, तो अगर आप सच में गुरुजी की सच्ची संगत हो और गुरुजी को सच में आप प्यार करते हो, मानते हो, तो गुरुजी आपका हमेशा ध्यान रखते हैं, हमेशा आपसे बहुत प्यार करते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, मेरी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है। बाकी तो थोड़ी बहुत परेशानियां तो हमारे खुद के कर्मों की वजह से भी आती हैं। संगत जी, अगर हम ये सोचेंगे गुरुजी से जुड़ने के बाद पूरी लाइफ चेंज हो जाए, बस हमारी लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा हो, तो उतने अच्छे तो शायद हमारे कर्म हैं नहीं। वो तो थोड़े बहुत हमारे कुछ अच्छे कर्म होंगे जो हमें गुरुजी मिले हैं, और गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया है। बाकी ये इस साल का मेरा आखिरी शुक्राना सत्संग है, और अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, और 2026 में नए शुक्राने सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।